बीच में चर्चा के अनुक्रम में आज हम गांव खेड़ी जिला ब्यावर तहसील ब्यावर अजमेर संभाग में मौजूद है। आज मां लाडूनाथ जी महाराज के द्वारा, उनके आसपास उनके भक्तों के द्वारा, उनके परिवार द्वारा माई गोरक्षनाथ जी महाराज की स्थापना हो रही है। भोलेनाथ की भी स्थापना हो रही है। इस सम्मेलन में दूर दूर से सभी संत महापुरुष पधारे हुए हैं। इस अवसर पर हमारे बीच में जयपुर से नितेश नाथ जी योगी, जो हमारे सत्यनारायण जी योगी जो डिप्टी सेक्रेटरी थे विधानसभा में, उनके सुपुत्र हैं, और हमारे प्रकाश नाथ जी ब्यावर वालों के शिष्य हैं। उनसे दीक्षा ली आपने, क्योंकि नाथ को भी दीक्षा लेना अनिवार्य है। तो मैं मानता हूँ सुबह का आपने दीक्षा ली, आप गुरुमुखी हैं। हमारे चित्तौड़ के जो विधायक जी हैं उनके भी आप पीए हैं, चंद्रभान सिंह जी के। और मेवाड़ मालवा नाथ समाज, आप ही के पिताजी ने उसको रजिस्टर्ड कराया, और उसी पिछले कार्यक्रम में हमने उसके ऊपर एक आयोजन किया माई गोरक्षनाथ जी का प्रकट महोत्सव, जिसमें हमारे कोट पीठाधीश्वर उदयनाथ जी महाराज, हमारे बालाजी धाम ब्यावर के पीठाधीश्वर प्रकाश नाथ जी महाराज, मैं स्वयं भी था उसमें, और सब लोग पधारे वहाँ, और आप सब लोगों ने मिलकर बहुत अच्छा आयोजन किया। और उस बार पिछली बार में ये रहा कि कुछ सीमित दायरे में कार्यक्रम हुआ, और सबकी मांग को देखते हुए हमने इस बार नाम दिया है उसको सकलनाथ समाज के नाम से, ताकि क्यों विभिन्न संगठन बहुत हैं हमारे, 50 रजिस्टर्ड संस्थाएं, तो वो आपस में संगठन टकराए नहीं। इसलिए हमने कहा सकलनाथ समाज के मध्य प्रदेश राजस्थान सकलनाथ समाज का बैनर के ऊपर ही आयोजन हो जाए। तो लगभग 500-700 गाँव में घुमा हूँ, सब जगह से मुझे इसका आश्वासन मिला है कि अच्छा काम है। और यहाँ विराजमान सब महापुरुषों ने भी सभी ने आशीर्वाद दिया है इस आयोजन के लिए। तो इस अवसर पर मैं नितेश जी बाबू से भी बोलूँगा कि 2 शब्द अपने भी इस आयोजन के बारे में थोड़ा प्रकाश डालें, मार्गदर्शन करें कि किस प्रकार ये आयोजन अच्छे तक से सफल होगा। हालांकि इसके लिए हमने 16 तारीख को एक बैठक बुलाई है, जिसमें सभी संभाग के प्रमुख लोगों को बुला रहे हैं। उस आयोजन समिति का हम गठन करेंगे। उस गठन और समिति उस कार्यक्रम को संपादित करेगी। हम केवल मार्गदर्शन के उसके, हम कोई पदाधिकारी नहीं है, हम केवल प्रेरणादायी हैं। इसी में आपसे थोड़ा निवेदन करूँ, इस पर आप प्रकाश डालें, किस प्रकार समिति बने, किस प्रकार आयोजन हो। बोलिए श्री शंभुजति गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज की जय। सदगुरु देव की जय। आसन पर विराजे हुए सभी संत महात्मा गुरुदेवों को आदेश। मेरा एक छोटा सा निवेदन है। सकलनाथ समाज, जिसमें समस्त ग्रस्त समाज, समस्त विरक्त समाज, इन सभी के समावेश से एक बहुत बड़ा आयोजन जो नीमच में आदरणीय महाराज जी लालनाथ जी महाराज के सानिध्य में और सभी संत महात्माओं के सानिध्य में जो हो रहा है, उसमें सभी समाज, मतलब सभी नाथ समाज तो है ही है, लेकिन हमारे इस नाथ समाज की सकल देन सर्व समाज को है। सारा देश, सारा विश्व हमारे समाज, हमारे इस नाथ परंपरा से ऋणी है, और इस ऋण को वो किसी भी जन्म में कभी नहीं उतार पाएंगे। लेकिन आज के समय में जो सबसे बड़ी पीड़ा जो झेल रहा है, वो गृहस्थ नाथ समाज झेल रहा है। आज नाथ समाज में आप अधिकारी देख सकते हैं, किसी भी बहुत बड़े पद पे देख सकते हैं, लेकिन बच्चों को नाथ परंपरा के विषय में बिल्कुल जानकारी नहीं है। उस गृहस्थ समाज की पीड़ा को विरक्त नाथ समाज भी समझे। गृहस्थ नाथ समाज में जितने भी बड़े महंत संत महात्मा हैं, उनको सबको परमात्मा के रूप में सब स्वीकार करते हैं। लेकिन आज होता क्या है, गृहस्थ नाथ समाज का व्यक्ति किसी भी गैर समाज में, किसी दूसरे समाज में जाता है, मान सम्मान खूब देते हैं, लेकिन एक अपेक्षा रखते हैं कि शायद आपको कुछ जादू आता है, कुछ ऐसा आता है, हमारी कोई पीड़ा आप ख़त्म कर दो, हमारे शरीर में ये रोग है वो ख़त्म कर दो। सभी को कुछ न कुछ अपेक्षा रहती है। लेकिन दुविधा ये है कि ग्रस्त नाथ समाज का जो छोटा बच्चा है, परिवार का कोई और बच्चा ही नहीं, बड़े बड़े पदों पे बैठे हुए नाथ योगी समाज के, ग्रस्त समाज के जो महानुभाव हैं, उनको हमारी नाथ परंपरा के विषय में जानकारी नहीं है। मेरा निवेदन है, ये आयोजन बहुत ही अच्छा आयोजन है जो नीमच में होने जा रहा है, और इस आयोजन में ये विषय लेने चाहिए कि किस तरह से छोटे छोटे शिविर रख के उन गृहस्थ नाथ समाज को विरक्त नाथ समाज से एक परंपरा का निर्वहन किया जाए। या अच्छा,
विरक्त नाथ समाज को भी गृहस्थ समाज की बहुत बड़ी देन है। गृहस्थ के बिना विरक्त संभव नहीं है और विरक्त के बिना गृहस्थ संभव नहीं है। तो इन विषयों पे चर्चा की जानी चाहिए। सभी को एक दूसरे का ज्ञान का प्रकाश का आदान प्रदान होना चाहिए, ऐसा मेरा निवेदन है। मैं बहुत छोटा हूँ, मेरे को कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं ये निवेदन करता हूँ कि सभी तक ये बात पहुँचे और इस विषय को बहुत गंभीरता से लिया जाए। आदेश। बहुत बहुत धन्यवाद नितेश जी, आपने सार कर दिया। आपके विचारों को जरूर